कि बड़ी संख्या के अंदर होते हुए भी हम सत्ता पे कब्जा नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश हमारे हाथ में आया था, देश के सर्वोच्च पद में हम बैठे। हरियाणा हाथ में आया, दिल्ली भी आई, लेकिन राजस्थान की सत्ता के शिखर पे आप कभी नहीं बैठे। सिर्फ वोट डालने का काम किया या रैलियों के अंदर भीड़ जुटाने का काम किया। यही काम लगातार 70 साल से चल रहा है। भाइयों, इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि सत्ता 2003 से लेके पिछले 20 साल के अंदर सत्ता मेरे पीछे पीछे घूमती रही और मैं आगे आगे चलता रहा। जब इच्छा हो सरकार में शामिल हो सकता हूं, चाहूं तो दिल्ली की सरकार में, चाहूं तो स्टेट की सरकार में। शेखावाटी के किसानों ने, माताओं ने और जवानों ने हनुमान बेनीवाल को मजबूती दी। और एक बात उस समय माताओं ने कही थी, किसानों ने कहा था कि हनुमान भाया थारे सागे चाल छा, लेकिन धोखो मत दीजिए माना, क्योंकि बार बार धोखा खाया। और उसी का परिणाम हुआ कि बड़ी संख्या के अंदर होते हुए भी हम सत्ता पे कब्जा नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश हमारे हाथ में आया था, देश के सर्वोच्च पद में हम बैठे। हरियाणा हाथ में आया, दिल्ली भी आई, लेकिन राजस्थान की सत्ता के शिखर पे आप कभी नहीं बैठे। सिर्फ वोट डालने का काम किया या रैलियों के अंदर भीड़ जुटाने का काम किया। यही काम लगातार 70 साल से चल रहा है। भाइयों, इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि सत्ता 2003 से लेके पिछले 20 साल के अंदर सत्ता मेरे पीछे पीछे घूमती रही और मैं आगे आगे चलता रहा। जब इच्छा हो सरकार में शामिल हो सकता हूं, चाहूं तो दिल्ली की सरकार में, चाहूं तो स्टेट की सरकार में। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने प्रण लिया था, मैंने वचन दिया था राजस्थान के किसानों जवानों को, जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी जो जय जवान जय किसान के नारे के साथ बनी थी, जिसका गठन कर्ज मुक्त किसान, जवान को रोजगार, मजबूत लोकायुक्त, अपराध मुक्त भय मुक्त राजस्थान के नारे के साथ हुआ था। जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, तब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं ने कहा, हनुमान जी, हमारे सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी में हैं, अगर एक व्यक्ति को उम्मीद की किरण किसी में दिखती है तो देश का एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल है, जो एक यूनिवर्सिटी से चल के किसान का बेटा यहाँ तक पहुँचा है। अगर आप इस NH 8 को जाम कर दो, जयपुर दिल्ली के राजमार्ग को, तो हमें बहुत बड़ी ऊर्जा मिलेगी। भाइयों, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अगर NH 8 को जाम करके एनडीए किसी ने उत्तर भारत में छोड़ा, वो नागौर का सांसद था, जिसने इस कौम का मान और सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाया। और जब अग्निपथ आया, जब सेना के सम्मान को ठेस लगी, जब सेना को ठेके पे दे दिया, देश का कोई सांसद नहीं बोला। लोकसभा के अंदर और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को अगर चुनौती दी, तो नागौर के सांसद ने कहा, प्रधानमंत्री जी, हम उस कौम से आते हैं जिस कौम ने कई बार दिल्ली का तख्त बदल दिया, इसलिए हमसे मत टकराओ। और ये उसी का परिणाम था कि 25% अग्निवीरों को पहले कहते थे हम भर्ती करेंगे, बाकी वापस जाएंगे। और हम यह कह रहे थे कि अग्निवीर की ट्रेनिंग ले हुआ अगर 75% वापस आएगा, वो अलगाववाद पैदा करेगा देश के अंदर। वो पैरामिलिट्री फोर्स जहाँ अंदरूनी हिंसा के लिए रहती है, वो पैरामिलिट्री फोर्स मिलिट्री की ट्रेनिंग के आदमी के सामने टिक नहीं पाएगी। भाइयों, इस दबाव का परिणाम ये हुआ कि 50% पे आ गए, कि 50% को वहीं शिफ्ट कर देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक हुंकार आप भरोगे और 2 लाख की संख्या में दिल्ली की तरफ चलोगे, तो जिस तरह प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि बिल वापस लिए, अग्निपथ भी वापस लेना पड़ेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।